श्री हनुमान जी के प्रचंड बल से पर्वत भी कांप जाते हैं। उनके शक्ति के प्रभाव से उनके भक्तों पर कोई आंच नहीं आ सकती। प्रभु अपनी शक्तिशाली बाही भुजा से राक्षसों का संहार करते हैं तो वही दाहिनी भुजा से संतों की रक्षा करते हैं। सकल मनुष्य, देवगण, मुनि श्री हनुमान जी की ही आरती करते हैं और सभी मिलकर प्रभु की जय जयकार करते हैं। रक्त पिशाच एक ऐसी योनि जो लोगों के रक्त का पान करती है। कहते हैं कि एक बार रक्त पिशाच किसी मनुष्य के पीछे पड़ गया तो उसकी मौत होना तय है। वह जिस भी मनुष्य पर हावी होता है उसका कलेजा खा जाता है, लेकिन इससे पहले उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। ये ज्यादातर एकांत क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तालाब के पास रहते हैं। हमारा आज का ये अनुभव कॉलेज में पढ़ रहे एक लड़के का है जिसकी नादानियों के कारण रक्त पिशाच उस पर हावी हो गया और वो लड़का मौत के कगार पर पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम गुंजन जी है। वैसे तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, लेकिन अभी इनका पूरा परिवार महाराष्ट्र में रह रहा है। कैसे गुंजन जी के पीछे रक्त पिशाच पड़ा और कैसे प्रभु श्री हनुमान जी ने उन्हें उससे बचाया, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम गुंजन है। मेरा जीवन आम लड़के की तरह ही साधारण था। कॉलेज पढ़ने जाता, दोस्तों के साथ मस्ती करता, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज भी याद करके सहम जाता हूँ। ये बात कुछ सालों पहले की है। मेरी कॉलेज से ट्रिप का प्लान बना था। उसमें हमें बहुत सुंदर जगहों पर ले जाने वाले थे। मैं आपको उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि वो जगह सुंदर पहाड़ों और घूमने के लिए फेमस है। मैंने घर पे ट्रिप की बात की तो पहले मम्मी पापा ने मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत मस्ती करता था, लेकिन जब मैंने बताया कि एजुकेशन से जुड़ा है तो वो राजी हो गए। हमारी ट्रिप 10 दिन की थी। पहले पहले बहुत मज़ा आया, हम सभी ने बहुत एंजॉय किया। फिर हम एक हिस्टोरिकल प्लेस ले गए। उससे थोड़े दूर हमने कैंप बनाया था। हम सभी वहीं रात को रुकने वाले थे। मेरे दोस्त ने चुपके से बियर लाई थी। वैसे मैं पीता नहीं था, लेकिन दोस्तों के कहने पर मैंने भी पी ली। हम पार्टी करने के लिए कैंप से दूर गए थे। वहाँ कुछ ही दूरी पर एक तालाब था। लोग कहते थे कि वहाँ पर रक्त पिशाच घूमते हैं, इसलिए वहाँ कोई आता जाता नहीं था। वह पूरी जगह सुनसान पड़ी रहती थी। वो जगह हमारे लिए बहुत अच्छी थी। अगर कोई प्रोफेसर हमें देख लेते तो कॉलेज से सस्पेंड कर देते, इसलिए हमने वहाँ जाने का प्लान किया। वो जगह दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रात को चांद की रोशनी सीधे उस तालाब पर पड़ रही थी। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हम अपनी पार्टी कर रहे थे, तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पैर घिस के चल रहा हो, वैसा लग रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि ये मेरा वहम है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे तालाब के पास कोई खड़ा हो वैसा लगा। ये देखकर मैं बहुत ही डर गया, लेकिन ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा था। मेरे दोनों दोस्तों को कुछ भी नहीं पता था। मैंने उन्हें कहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ कुछ तो अजीब है। मैंने बहुत जिद की, इसलिए वो मान गए। हम कैंप में जाकर सो गए। अगली सुबह मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी। मुझे ऐसा लगा शायद कल रात जागने की वजह से ऐसा हो रहा है। हम बहुत जगह पर घूमे। हमारे साथ एक लोकल गाइड थे। मैंने उनसे उस तालाब की बात की, तब उन्होंने कहा कि उस तालाब के पास भूलकर भी मत जाना। वहाँ रक्त पिशाच का साया है। वहाँ जो भी जाता है और उसकी जगह को मेला करता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर मैं और मेरे दोनों दोस्त घबरा गए, क्योंकि हम तो ना सिर्फ वहाँ गए थे बल्कि पार्टी भी की थी। तभी प्रोफेसर ने कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों को मत डराओ। ट्रिप खत्म हुई, हम घर पर आ गए। पर अब मुझे बहुत डर लगता। मुझे बुखार नहीं होता, फिर भी शरीर बहुत गर्म रहता, चक्कर आते रहते। बाहर से मैं बहुत ही तंदुरुस्त दिखता, पर मैं ही मन में जानता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मुझसे और रहा नहीं गया तो मैं अपने पहचान के डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स करवाई तो पता चला कि मुझ में खून की कमी हो गई है। मैं सुनकर हैरान रह गया। मैं खुद ब्लड डोनेट करता था और एकदम से मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मुझे डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे जो इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे घर पर मिलने बुलाया। जब मैं उनके घर गया तो वहाँ तरह तरह की चीज़ें रखी थी। तंत्र की बहुत सारी किताबें, अजब जानवरों की हड्डियाँ और बहुत सारी वुडू डॉल्स थी। वो उन सब पर रिसर्च करते थे। मैंने उन्हें विस्तार से सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि रक्त पिशाच बहुत ही ताकतवर और ढीठ किस्म की योनि होती है। रक्त पिशाच को सिर्फ उससे बड़ी शक्ति ही हरा सकती है। इतनी बात हुई कि प्रोफेसर को कॉल आया और उन्हें अर्जेंसी में बाहर जाना पड़ा। फिर मैं जब घर आया तो घर पर सिर्फ मम्मी थी। मम्मी की आदत थी कि वो फ़ोन में काम करते वक्त भगवान के भजन बजाती थी। मम्मी श्री हनुमान जी को बहुत मानती थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र के जिस गांव से थी वो पूरा गांव श्री बजरंगबली को बहुत मानता था। वहाँ 100 साल से भी पुराना प्रभु का मंदिर है। वह मंदिर बहुत ही चमत्कारी है। मम्मी ने जैसे ही फ़ोन में श्री हनुमान चालीसा लगाई, वैसे मेरे पूरे शरीर में जैसे कोई घर में सुइया चुभा रहा हो वैसा दर्द होने लगा। दूसरी बात यह कि रक्त पिशाच हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता। वो इतना ताकतवर होता है कि हमें बिना छुए ही
नियंत्रण कर सकता है। लेकिन चालीसा सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे बस इतना याद है कि मम्मी जोर से चीखी थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं श्री हनुमान जी के मंदिर में था। मम्मी पापा दोनों मेरे पास थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जिस मंदिर में था वो सिद्धबली हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सब ऊपरी बाधा के निवारण के लिए आते हैं। मैंने पापा से पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि घर चलकर बात करते हैं। फिर महाराज जी ने मेरे गले में धागा पहनाया। उस धागे में 51 गांठ लगाई थी। फिर महाराज ने कुछ मंत्र पढ़े और मुझे चालीसा की छोटी किताब दी और कहा अब से रोज मुझे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। घर जाकर मम्मी ने सब बताया। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं घर आया और मम्मी ने श्री हनुमान चालीसा लगाई तो मेरे हाथ पाँव मुड़ने लगे और मैं बहुत ज़ोर से रोने लगा। मेरी आंखें सफ़ेद हो गई और पूरा शरीर सूख गया। ये देखकर मम्मी बहुत तेज चीखी और जल्दी से पापा को फ़ोन किया। फिर दोनों मुझे मंदिर ले आए। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। प्रभु श्री हनुमान जी की वजह से ही मुझे रक्त पिशाच से मुक्ति मिली। शायद प्रोफेसर यही कह रहे थे कि उस ताकतवर रक्त पिशाच से बचने के लिए उससे भी बड़ी शक्ति चाहिए और वह शक्ति प्रभु की थी। मैं प्रभु का जितना भी शुक्रिया करूँ कम है। बस यही कह सकता हूँ कि उनके लिए मैं पूरा जीवन भी निछावर कर सकता हूँ। जिसने प्रभु की सच्ची भक्ति की है वो इस रिश्ते को समझ सकता है। ये कलयुग है, न होने वाली चीज़ें होती है, न दिखने वाली चीज़ें दिखती है। इस समय मनुष्य योनि और बाकी सब योनियों के बीच की लकीर मिट चुकी है। इसलिए जितना हो सके भक्ति करते रहिए, वही हमें कलयुग के प्रभाव से बचा सकती है। जय श्री राम। ये अनुभव सुनकर बस इतना ही कहना चाहता हूँ। श्री राम के है भक्त वो, रुद्र के अवतार है, अंजनी के लाल है, दुर्जनों का काल है, साधु जन के साथ है, निर्बलों की आस है, सद्गुणों का मान है, हाँ वो हमारे प्रिय हनुमान है। मैं सबके से गुंजन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव भेजा। अगर आपको प्रभु का अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।